देखना है बार, आओ प्लानिंग एक बार पढ़ते हैं। बार देखो क्या है इसमें। बेसिकली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 15 क्वेश्चंस इसमें प्लानिंग में है जो अपने को करना है। वन शॉट है, पूरा का पूरा 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे आज ही। देखना है। देखो यार, सबसे पहले यदि हम बात करें प्लानिंग का, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है क्या प्लानिंग क्या होता है और उसका कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स क्या है। तो देखना है अब प्लानिंग का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। प्लानिंग का मतलब होता है कि हम लोग अपना पहले, सपोज एक मेरा बिजनेस है, तो उसका यदि हमको प्लानिंग करना है तो सबसे पहले अपने को इन्वायरमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। मतलब हम लोग जब अपना इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है, और हमारा अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। इसको स्वेट एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? स्वेट एनालिसिस, SWOT। स्टेट एंड देखो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मेरा इंटरनल इन्वायरमेंट है। क्या इन्वायरमेंट है बताओ? इंटरनल इन्वायरमेंट है। कौन सा इन्वायरमेंट बताओ? इंटरनल इन्वायरमेंट, जहां पे अपने को पता चलता है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है और मेरा वीकनेस क्या है। ये सभी इंसान को पता रहता है। वैसे ही हमारे बिजनेस का क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, ये हमारा, जब हम लोग इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं तो अपने को पता चलता है क्या, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और साथ ही साथ ये हुआ इंटरनल इन्वायरमेंट, और एक होता है क्या, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर में क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या डर है, थ्रेट है। इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट एनालिसिस करना। तो प्लानिंग का मतलब होता है सबसे पहले क्या करना, इन्वायरमेंट को क्या करना, एनालाइज करना, और उसके अकॉर्डिंग अपना गोल डिसाइड करना। उसके अकॉर्डिंग क्या करना बताओ? गोल डिसाइड करना कि अपने को करना क्या है, फ्यूचर में क्या बनना है और फ्यूचर में क्या अपना गोल को अचीव करना है। और एक बार जब गोल अचीव करने के लिए जब हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं हमारा स्ट्रेटेजी, कैसे हम लोग अपने इस गोल को कंप्लीट कर पाएंगे। देखो तीन चीज बताए, पहले क्या बताओ? इन्वायरमेंट का एनालाइज करना, और दूसरा क्या करना, गोल्स को क्या करना, गोल्स को सेट करना। अब देखो जब गोल्स को सेट करते हैं तो अपने जो स्मार्ट रूल अप्लाई करते हैं। स्मार्ट रूल का मतलब क्या होता है? देखो, स्मार्ट का मतलब होता है, पहला चीज है स्पेसिफिक। क्या होता है बताओ? स्पेसिफिक मतलब हमारा जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्योर फुल्ली प्रेजेंट स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, मेजरेबल, रियल तरीके से उसको मेजर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इल्यूजरी में कुछ भी गोल बना रहे हैं। इल्यूजरी का मतलब हुआ कि हम किसी बच्चे से पूछे कि आज से 10 साल बाद तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहता है, बोलता है कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हमको पता है वो कुछ नहीं बन पाएगा, या फिर वो निहायत ही नालायक है, कुछ नहीं हो पाएगा उससे। या फिर 2 दिन बाद हम चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये इल्यूजरी में जीना होता है, मतलब सपना में जी रहा है वो। ठीक है। तो उसका क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए रियल में। तो सबसे पहले स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? एस का मतलब क्या है? एस का मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए तुम्हारा गोल। एम का मतलब मेजरेबल होना चाहिए। ए का मतलब अचीवेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फालतू का कुछ भी तुम अपना गोल सेट कर जो कभी तुमको लगता है कि कभी अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है। तुम साइंस लेके बैठा है, हम तुमसे पूछे तुम क्या बनना चाहते हो, तुम बोल हम सीए बनेंगे, नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारा वो अचीवेबल नहीं है, वो तुम लाइन में जा ही नहीं रहा। तो स्मार्ट में क्या है, एस का मतलब स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल, और आर का मतलब रेलिवेंट होना चाहिए। फालतू का नहीं होना चाहिए। रेलिवेंट मतलब रियल, तुम्हारे लाइन का होना चाहिए रेलिवेंट। और लास्ट क्या है बताओ? टाइम बाउंड। एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हमने तुमको बताया क्या, कि अपने प्लानिंग का डेफिनेशन पढ़ रहे, प्लानिंग का डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑटोमेटिकली उसके फ्री में याद हो जाएगा। प्लानिंग इज व्हाट, प्लानिंग के अंदर में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एनवायरमेंट को एनालाइज करते हैं, जिसके अंदर में स्वट निकलता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट निकलता है। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों को इन्वायरमेंट को एनालाइज कर लेते हैं, तो हम लोगों को पता चलता है क्या, कि हम लोगों को अब गोल क्या डिसाइड करना चाहिए। जब गोल डिसाइड करने जाते हैं तो कहां पे ध्यान करते हैं, स्मार्टफोन पे। एज स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग गोल डिसाइड कर लिए, इन्वायरमेंट को एनालाइज कर लिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपना स्ट्रेटेजी को रेडी करते हैं। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है पॉलिसी को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम लोग उस गोल को अचीव कर पाएंगे, मतलब अपना प्लान तैयार करते हैं। और एक बार जब प्लान तैयार होता है, स्ट्रेटेजी तैयार होता है, उसके बाद क्या होता है, प्लान तैयार करते हैं और उसको क्या करते हैं हम लोग, इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि भैया मेरा जो इंप्लीमेंट किए हैं वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। ये सबको मिला दिया जाए तो उससे क्या बोलेंगे हम लोग, प्लानिंग। तो प्लानिंग इज अ प्रोसेस वेयर वी एनालाइज द एनवायरमेंट, एंड देन वी सेट अ गोल,
एंड एट टाइम ऑफ सेटिंग गोल क्या करते थे हम लोग, क्या स्मार्ट स्मार्ट क्या करते हैं बताओ, स्मार्ट स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। स्मार्ट में क्या क्या पॉइंट है सबको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करते हैं। डेवलप हो जाता है स्ट्रेटेजी तो हम लोग फिर प्लान डिसाइड करते हैं, और डिसाइड करने के बाद उसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, प्लानिंग का डेफिनेशन और उसका कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स। हो जाएगा क्या? अच्छा, प्लानिंग का एक और सुंदर सा डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज थिंक बिफोर डूइंग। कोई काम करने के पहले जो सोच करते हैं उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लानिंग। मतलब कोई चीज करने के पहले जो हम लोग सोचते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लानिंग। अभी क्रिकेट मैच खेलना है तो उसके पहले हम लोग सोचते हैं पहले कि क्या करेंगे, उसको बोलते हैं क्या, थिंक बिफोर डूइंग, इट इज कॉल्ड प्लानिंग। अच्छा, कुंच डोनेल का डेफिनेशन दिया हुआ है, तुमको लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां से लेके यहां तक डेफिनेशन जो याद हो जाए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो डेफिनेशन याद हो रहा है बस वही याद करके रखो। ठीक है? ठीक है, तो अपने को कैसे रिवाइज करना चाहिए? पहले तुम लोग लिखा प्लान। प्लान में क्या पॉइंट बताओ? पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था? इन्वायरमेंट, एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट, जिसके अंदर में क्या लिखना है अपने को, स्वेट लिखना है। एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, टी का मतलब थ्रेट। अच्छा, उसके बाद क्या है, सेटिंग गोल्स। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, डेवलपिंग स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी, और उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है बताओ, डेवलपमेंट ऑफ प्लान। और फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है बताओ, इम्प्लीमेंटेशन का। हो जाएगा क्या? ये फर्स्ट क्वेश्चन याद हो गया? अंदर का बात आप अपने मन से बना बना के लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि फ्रेश फ्रेश पड़ा हुआ है ये ये पॉइंट। स्वेट क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अच्छा बात है। आओ देखो, क्या है स्वेट, क्या होता है। एक डेफिनेशन पूछेगा स्वेट का मतलब क्या होता है, और एक होता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्वेट। इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। स्वेट का फुल फॉर्म तुमको पता है, पहला क्या होता है, स्ट्रेंथ। दूसरा क्या है, वीकनेस। ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, और ट्रेड्स। अब देखो एक बार, हमको मान लो तुम्हारे पास यदि 2 करोड़ रुपए दे दिया गया, तो अपने को देखना है कि कोई बिजनेस चालू करना है। अब कोई बिजनेस चालू करने के लिए हम लोग को सबसे पहले इन्वायरमेंट को देखना पड़ेगा, कि कोई भी बिजनेस में यदि पैसे डाल दिए, पैसे डूब गया तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि मेरे पास क्या एबिलिटीज है। यदि आप अच्छे अच्छे खासे पढ़े लिखे हो तो आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हो। इट्स माई स्ट्रेंथ, मेरा स्ट्रेंथ है ये। बट मेरा वीकनेस क्या है, मेरा वीकनेस ये है कि हम मार्केटिंग में सही नहीं। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, एक को बोलते हैं क्या, वीकनेस। डब्ल्यू एस डब्ल्यू दोनों हमारा इंटरनल होता है। क्या होता है बताओ, इंटरनल होता है। सर एक्सटर्नल भी जरूरी है, इंटरनल भी जरूरी है। हाँ, बिजनेस के सक्सेस के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जरूरी है। अब देखो, मान लो हम अपना स्ट्रेंथ पता चल गया, हमको वीकनेस भी पता चल गया, ये इंटरनल था। जब हम एक्सटर्नल गए तो अपने को दो चीज देखना है, दो चीज ढूंढना है, कि सर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, लोगों को क्या क्या चीज चाहिए, क्या चीज का बिजनेस करने से अपना बूम करेंगे अपना मार्केट। इसको बोलते हैं क्या, अपॉर्चुनिटीज। और एक होता है वीकनेस, चुपचाप रहे, पढ़ा रहे अभी चुपचाप रहे एकदम, हाँ। और एक होता है क्या, लास्ट क्या, थ्रेट। थ्रेट का मतलब डर, यदि हम ये बिजनेस करेंगे तो हो सकता है मेरा डूब जाए, इसको बोलते हैं क्या, थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। पहला दो पार्ट क्या है, इंटरनल। दूसरा दो पार्ट क्या है, एक्सटर्नल। देखो, स्ट्रेंथ क्या है, इंटरनल फैक्टर्स दैट गिव्स ऑर्गेनाइजेशन टू एडवांटेज ऑफ ओवर अदर। दूसरे के कंपेयर में मेरे को क्या एडवांटेजेस है, मेरे अंदर में क्या है। दे कुड इंक्लूड एस्पेक्ट सच एज स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन। मान लो मेरा ब्रांड बहुत अच्छा है, तो ये मेरा स्ट्रेंथ है। टाटा का ब्रांड बहुत अच्छा है, उसका स्ट्रेंथ है। ठीक है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, मेरा स्ट्रेंथ है कि हम हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचते हैं। इफिशियंट प्रोसेस, मेरा प्रोसेस बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी काम करता है हमारे अंदर में। स्किल्ड वर्कफोर्स, हमारे अंदर में जो वर्क काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, वो बहुत स्किल्ड है। तो ये मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा अच्छा एबिलिटीज है। वीकनेस क्या हो सकता है सर, ये भी इंटरनल फैक्टर्स है, उसमें क्या अंदर में हो सकता है सर, देखो, वीकनेस कुड बी इंक्लूड ऑफ फैक्टर्स ऑफ पुअर फाइनेंशियल हेल्थ। हो सकता है मेरे पास पैसा कम हो, इट्स अ वीकनेस। ठीक है, लैक ऑफ ब्रांड रिकॉग्निशन, मेरे को ब्रांड वाइज बहुत लोग नहीं जानते, ये मेरा वीकनेस है। ठीक है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है वो पुराने जमाने का टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, तो ये मेरा वीकनेस है। समझ रहा बात, लिखना क्या है, वीकनेस क्या होता है, और उसके अंदर में दो तीन एग्जांपल देते ना। अपॉर्चुनिटी, अब देखो याद करने का ट्रिक बताते हैं तुमको। यदि इंटरनल, तुमको यदि ये पॉइंट याद है, इसी को उल्टा उल्टा लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, उल्टा उल्टा का मतलब वो यहाँ पे क्या लिखे थे, रेपुटेशन मतलब गुडविल, यहाँ पे लिख देना लो गुडविल। ठीक है, ये सब चीज उल्टा दो तीन पॉइंट पढ़ो तो, जो कि कॉमन में तीनों में लिखने का खाली वे थोड़ा सा अलग कर देना बस। अब देखो, अपॉर्चुनिटी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है। अब इट कुड बी बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफ द प्रॉपर्टी लिवरेज। अच्छा देखो, अपॉर्चुनिटी कुड इंक्लूड द फैक्टर सच एज मार्केट ग्रोथ।
हमको लगता है कि ये बिजनेस बहुत बूम पे है, अभी मार्केट ग्रोथ में है, तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज होगा। ठीक है। अभी मान लो हमको अभी अभी के अभी प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बहुत जल्दी चलेगा, क्योंकि अभी लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, सबको प्रिंटिंग करवाना है। ठीक है। मेरे पास यदि 10,000 रुपए का है, 10,000 मेरे पॉकेट में है, तो इसको इसको बिजनेस में डालना है, तो हम वो बिजनेस करेंगे जो सामने है, एकदम एकदम जो सामने है। जैसे मान लो अभी रामनवमी का आ रहा है अभी पर्व, तो रामनवमी में क्या झंडा वगैरह ज्यादा बिक्री होगा, तो चल झंडा का बिजनेस करते हैं, इट्स अपॉर्चुनिटी। ठीक है। इमर्जिंग ट्रेंड्स, अभी ट्रेंड्स ट्रेंडिंग में जो चीज चल रहा है उसके साथ हम लोग मिल जाते हैं, ये मेरा अपॉर्चुनिटीज है। और क्या है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, पहले का कोई टेक्नोलॉजी था जो अभी एडवांस होके कुछ और नया टेक्नोलॉजी आया मार्केट में, कोई नया टेक्नोलॉजी मार्केट में, कोई नया मोबाइल आया है, तो हमको यदि बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे जो कि नया मोबाइल आया है। ठीक है। 6G आ गया मान लो, तो 6G में इन्वेस्ट करेंगे, 5G में इन्वेस्ट करेंगे, 6G में। ये सब मेरा अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। थ्रेड्स का मतलब क्या होता है, डर, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। अब इसमें डर क्या हो सकता है सर, पहला डर कि अपने को देखना पड़ेगा, क्या पता इकोनॉमिक डाउनफॉल हो। अभी तुमको पता ही है, अभी सभी लोग, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग समझ रहे हैं कि कौन जीतने वाला है, बताओ लोकसभा इलेक्शन, मोदी जी जीतेंगे, वो सबको, सभी को ऐसा लग रहा है। बट मान लो हार गए, तो तुमको पता है कितना खतरनाक चीज होने वाला है, पूरा इकोनॉमिक डूब जाएगा। पूरा इकोनॉमिक डूबेगा तो नहीं, पूरा इकोनॉमी तो एक सप्ते के लिए तो पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सभी को लगता है कि ये स्ट्रेंथ, ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट, इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, या फिर इसका पॉलिसी आज 10 साल से हम लोग देख रहे हैं। अब जो नया गवर्नमेंट आएगा, हो सकता है नया पॉलिसी क्रिएट करे, तो क्या पता इंडिया में जो कंपनी में इन्वेस्ट करे, हो सकता है। जैसे अभी तुमने देखा कांग्रेस का सबसे बड़ा एजेंडा रहा है कि वो रिलायंस कंपनी को टारगेट करता है, कि मोदी जी बेसिकली अंबानी अदानी को देखते हैं, ये सब चीज बोलता है। तो इससे तो ये साबित होता है ना कि यदि यदि कांग्रेस का शासन आता है, तो हो सकता है वो लोग रिलायंस को उतना ध्यान ना दे। अब हम रिलायंस में इन्वेस्ट करके रखे हैं, और मोदी हार गया, तो हमको लगेगा अरे यार ये तो राहुल गांधी आ गया, तब तो रिलायंस को अब देखेगा नहीं, रिलायंस को इकोनॉमी से उतना देखेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना शेयर को बेचना स्टार्ट कर देंगे। शेयर को बेचना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, बेसिकली डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब मेरा डर है, फेट है। ठीक है। चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, हो सकता है कंज्यूमर का प्रेफरेंस, कंज्यूमर का जो टेस्ट है, लगातार चेंज होते जा रहा है। अभी लोगों को मोबाइल पसंद नहीं आ रहा है। अभी देखो हमको बिजनेस करना है, तो क्या टीवी में इन्वेस्ट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि टीवी लोग देख नहीं रहे हैं। आने वाले समय में टीवी बंद हो जाएगा। ये क्या है, क्योंकि लोगों का, कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या हो रहा है, अब आस्ते आस्ते चेंज होते जा रहा है। फेसबुक देखो, फेसबुक आउटडेटेड हो चुका है, उसका पूरा रिप्लेसमेंट इंस्टाग्राम हो चुका है। अभी जो यंग जनरेशन है, वो सिर्फ इंस्टाग्राम ही ज्यादा यूज करता है, फेसबुक बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है। ये सब क्या है, चेंज द कस्टमर, क्या है, प्रेफरेंस। रेगुलेटरी चेंजेस मतलब होता है गवर्नमेंट का कुछ रूल चेंज आ गया है, फिर टेक्नोलॉजी का कुछ डिस्टर्ब हो गया, जैसे कि पुराना टेक्नोलॉजी को हट हट के एक नया टेक्नोलॉजी पूरा रिप्लेसमेंट हो गया। जैसे कि मान लो कंप्यूटर आ गया किसके जगह पे, टाइपराइटर की जगह पे, तो टाइपराइटर इज आउटडेटेड। अब हम इन्वेस्ट करेंगे तो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कंप्यूटर। अब हमको हमको जब इन्वेस्ट करेंगे तो ये देखेंगे कि क्या कंप्यूटर से भी अच्छा कुछ आ रहा है क्या मार्केट में। यदि कंप्यूटर से भी अच्छा कुछ आ रहा है, तो उसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा। ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, ये मेरा डर है। तुम्हारा बात, ये चार चीज हो जाएगा क्या, लिख लोगे। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस पूछता है, सोट का इंपॉर्टेंस क्या है, पहला इंपॉर्टेंस क्या है बताओ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अपने को स्ट्रेटेजी वाला प्लान करना है, यदि प्लान करना है तो स्वेट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कभी प्लान सही तरीके से नहीं किया जा सकता। देखो स्वेट एनालिसिस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन को, क्या हेल्प करता है, डेवलप स्ट्रेटेजिक प्लान। उसके यदि स्ट्रेटेजिक प्लान करना है, तो स्वेट क्या करता है, उसको क्या करता है बताओ। यदि आपको नींद आ रहा है ना, तो आप मेरे साथ बोलिए, तो नींद नहीं आएगा। देखो, जो उबासी आता है, लोग ऐसे ले रहे हैं, एक या तो एकदम ये बिंदास होता है, एक होता है नाक इसको बंद करके, क्योंकि सर को बुरा लगेगा, फिर नाक को चौड़ा करके उबासी को कंप्लीट किया जाता है, एक ऐसे करके कंप्लीट किया जाता है। उबासी एक वायरस है, तुमको पता है, यदि कोई देख लिया तो उसको भी नींद आने लगेगा, पता है कि नहीं बात। करके बाद ध्यान देखो, जिससे मान लो तुम एकदम एक्टिव है, तुमको नींद नहीं आ रहा, बट तुम किसी को देख लो उबासी लेते हुए, तुमको नींद आने लगेगा, गारंटी है, उबासी आने लगेगी। वो वायरस की तरह काम करता है। ठीक है। ऐसे मत देखो हमको, ऐसे देख रहे, ऐसे ठीक से बैठ जाओ। और देखो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग समझ में आया क्या, कि क्या लिखना है, स्वेट एनालिसिस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन डेवलप स्ट्रेटेजिक प्लान बाय आइडेंटिफाइंग इंटरनल स्ट्रेंथ। कैसे हेल्प करता है, हम लोगों को अपना एक्सटर्नल स्ट्रेंथ दिखाता है, वीकनेस दिखाता है, और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट दिखाता है। हो जाएगा कि उसी चीज को समझा के लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा, कॉम्पिटेटिव, अपने को compete करना है मार्केट में, तो स्वेट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो एक बात बताओ, यदि हम किसी से लड़ने जा रहे हैं तो अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि हम क्या चलाने में, मान लो मेरे को भाला चलाने में बहुत एक्सपर्ट है हम, तो हम भाला ही लेके जाएंगे, गदा नहीं लेके जाएंगे, राइट? क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ पता है। तो स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हुआ? चलो आ देखो, दूसरा क्या बताओ? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि अपने रिस्क को कम करना, रिस्क को कम करना। अपने को अपना स्ट्रेंथ पता है तो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अपने को पता है कि इस लाइन में जाएंगे तो थ्रेट है, बहुत डर है। इस बिजनेस में जाएंगे तो अपने को डर है, थ्रेट पता है, ऑलरेडी पता है। तो हेल्प करता है ना रिस्क को मैनेज करने में। वहां पे इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे जहां पे अपने को लगता है कि बहुत डर है उसका डूबने का। नेक्स्ट क्या बताओ? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है स्वेट। और लास्ट क्या बताओ? परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस को दिखाने में कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, इसको इवेल्युएट करने में, इसको कैलकुलेट करने में हमारा स्वेट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हो जाएगा क्या? लिख लोगे? आगे बढ़े हम। हाँ, देखो यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़े। पहला, मैनेजमेंट क्या होता है, सॉरी प्लानिंग क्या होता है, फिर प्लानिंग का एलिमेंट्स, फिर हम लोग पढ़े स्वेट क्या होता है, स्वेट का इंपॉर्टेंस। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? देखो अभी जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, सब टॉपिक एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है? देखो देखो एक बार यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे एक ब्लैक पेन से दिया हुआ है और एक ब्लू पेन से दिया हुआ है। ठीक है, पहले बुक को समझाते हैं क्या है। देखो फीचर्स तुमसे पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, कि एक अच्छे प्लान का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या फिर इंपॉर्टेंस पूछे, तीनों का आंसर सेम हो। ठीक है, बट यहाँ पे 2 पॉइंट और भी डाले हैं ब्लू पॉइंट से। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग का बेसिक प्रिंसिपल बताओ। ठीक है, और इन्यूमरेट द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, या फिर इन्यूमरेट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग को क्या करो? एक्सप्लेन करो, बात एक ही है। अब तुमको ये दो अलग अलग क्वेश्चन याद नहीं करना, तुमको एक ही क्वेश्चन याद करना, एक ही क्वेश्चन का आंसर याद करना, और दोनों को लिखने का तरीका जब हम लिखने जाएंगे तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब क्या चेंज करेंगे बताते हैं। पहले तुमको बताते हैं, पहला जो ब्लैक तुमको दिख रहा ना, इसका आंसर, और इसमें से दिखाते हैं कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, एग्जाम में यदि प्रिंसिपल पूछे तो इसी हेडिंग्स में हम लोग प्रिंसिपल को कैसे लिखेंगे, बस खाली ध्यान रखो। सबसे पहले यदि हम बात करें, डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर्स है कि प्राइमरी फंक्शन है। कोई भी काम करने के पहले सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? प्लान करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट का सबसे पहला कदम क्या है? प्लान करना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग इज द इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन दैट यूजुअली प्रोसीड्स अदर्स फंक्शन। अदर फंक्शन के पहले इसको किया जाता है। नो फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कैन बी स्टार्टेड विदाउट प्लानिंग। बिना प्लानिंग के कोई भी मैनेजमेंट का कोई भी काम चालू नहीं किया जा सकता। ऑल द मैनेजरियल फंक्शन इज ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, सब जो भी काम करेंगे सारा का सारा प्लानिंग के बाद ही करेंगे। लिख लोगे क्या? ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ देखो, थिंकिंग बिफोर एक्टिंग। किसी चीज को करने के पहले करना। ऑलरेडी हम लोग बताया था ना, किसी चीज को करने के पहले सोचना ही प्लानिंग है। थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, एक्टिंग मतलब डूइंग, एक्ट करना मतलब करने के पहले में कुछ जो सोचते हैं उसे बोलते हैं थिंकिंग बिफोर एक्टिंग। प्लानिंग इज अ थिंकिंग एक्टिविटीज बिफोर कमेंसिंग द वर्क। काम को स्टार्ट करने के पहले, कमेंसिंग मतलब क्या होता है? कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट करना, स्टार्ट करने के पहले जो सोचते हैं उसी को तो बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, व्हाट जॉब कैन बी परफॉर्म एंड इन विच वे, क्या काम करना है और किस तरीके से करना है, ये सब चीज हम लोग डिसाइड करते हैं एडवांस में, इसी को तो बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, मैनेजमेंट इज वेल थॉट आउट throughout the process in which the forecasting takes an important role। forecasting क्या होता है बताओ तो? अभी हम लोग पढ़ेंगे फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इज द भविष्यवाणी। देखो प्लान अलग होता है, फोरकास्टिंग अलग। यदि हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम्हारे हाथ का रेखा को देख के लग रहा है कि तुम आगे जाके सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनोगी, इट्स अ फोरकास्टिंग, इट्स नॉट अ प्लानिंग। फोरकास्टिंग क्या करता है? देखो फोरकास्टिंग और प्लानिंग, हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं यदि हमको हाथ पढ़ने का नॉलेज है तो। पर प्लान अच्छा करेंगे जरूरी नहीं। प्लान अलग होता है, फोरकास्टिंग अलग होता है। अब तुम देखो किसी का शादी है, तो शादी कब होगा, उसका उसका टाइम क्या होगा, उसका डेट क्या होगा, ये डिसाइड करने वाले पंडित जी होते हैं। वो फोरकास्ट करते हैं। क्या करते होता है? फोरकास्ट करते हैं। अब यदि हम बोल दें किसी के पास जाएंगे, शादी मुबारक पिक्चर देखें हम लोग, शादी मुबारक के पास जो जो इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, जहां पे गए, बोले भैया 5 लाख रुपए का बजट है, सभी 500 लोगों को खिलाना है। तो लोग क्या करता है? पूरा ऑर्गेनाइज करता है, दे मेड अ प्लान। वो प्लान करता है, वो लोग फोरकास्ट नहीं करता। बट फोरकास्ट प्लान के बिना अधूरा है। और फोरकास्टिंग, हम लोग जब भी प्लान बनाते हैं फोरकास्टिंग को सोचते हुए बनाते हैं। अभी देखो मान लो प्लान करना है कि इस पर्टिकुलर गार्डन को सजाना है,
तो हम ये फोरकास्ट करके रखेंगे कि उस दिन बारिश नहीं होगा। यदि फोरकास्ट कर लिए कि बारिश होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सेट को भर देंगे, भरेंगे ना, इट्स फोरकास्टिंग। ये फोरकास्टिंग की बारिश नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ऐसे ही सजा के छोड़ देते हैं। ठीक है, बट ऐसे आपको पता है फोरकास्टिंग की भविष्यवाणी की कि हो सकता है बारिश हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग रेडी होना। मतलब प्लानिंग भी फोरकास्टिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, बट दोनों अलग अलग मैटर। समझ में आ रहा है बात? फोरकास्टिंग कौन करता है, जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो। प्लान कौन करता है, जो एक्सपीरियंस का दरकार नहीं है, उसमें प्रॉपर लोगों का दरकार है। फोरकास्टिंग एक जन भी कर सकता है, पर प्लानिंग के लिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का दरकार है। ये दोनों में अंतर अभी पूछेगा, हाँ, फोरकास्टिंग और प्लानिंग में अंतर क्या बताया तुमको। फोरकास्टिंग के लिए एक जन, एक एक्सपर्ट फोरकास्ट कर सकता है, बट प्लानिंग बनाने के लिए पूरा ग्रुप चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तुमको देखो यहाँ पे दो पॉइंट तो तुमको ऐसे याद हो गया डेफिनेशन में। पहला प्राइमरी फंक्शन है, पहला फीचर्स में बात कर रहे हैं, दूसरा क्या है, थिंकिंग बिफोर एक्टिंग। अब तुम 3 पॉइंट देखोगे, 4 पॉइंट देखोगे तो पूरा ब्लू ब्लू दिया हुआ है। ये 4 पॉइंट ब्लू का मतलब ये हुआ कि आप फीचर्स पूछे तो भी ये 4 पॉइंट डाल सकते हो, प्रिंसिपल पूछे तो भी ये 4 पॉइंट डाल सकते हो। बट प्रिंसिपल जब डालोगे ना तो लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर देना। क्या करना, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। यदि प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछेगा, तुमसे क्वेश्चन पूछा है ये प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, तो लिखने का हेडिंग यही डालेंगे, बट लिखने का ट्यून क्या होगा, यहां पे भी चेंज होगा। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी फंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी फंक्शन। ये वाला पॉइंट प्रिंसिपल में नहीं आता, बट यहां पे आएगा। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, लॉ बोलता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, सिद्धांत। प्लानिंग शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इतना सिंपल रखो ताकि कोई भी बंदा उसको पढ़े तो समझ जाए। प्लानिंग को ही यदि कॉम्प्लिकेटेड बना दे तो वर्कर ठीक तरीके से काम करेगा। अपने को सरस्वती पूजा करना है तो पंडाल बनाने का प्लानिंग किए, तो सिंपल सिंपल बनाए, सिंपल यदि प्लान करेंगे जो सबको समझ जाए तो सब वर्कर उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएगा। यदि प्लान को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिए तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है कि प्लानिंग शुड बी सिंपल। सेकंड क्या बताओ, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीला। इसको तुरंत चेंज कर सकते हैं, ऐसा प्लान करो, इन्वायरमेंट के साथ चेंज करो। जैसे होता है ना कि प्लान ए काम नहीं करे तो प्लान बी कर दो, इट्स अ फ्लेक्सिबल। प्लान को कभी रिग्रेट नहीं करना, प्लान को स्ट्रेट नहीं बनाना, प्लान हमेशा क्या करना चाहिए, फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, ताकि हम लोग समय टू समय क्या करें, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे बता, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली करोगे तो ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ने पे ज्यादा मार्क्स आएगा। नेक्स्ट क्या बताओ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। फीचर्स पूछेगा तो खाली कंटिन्यू लिखेंगे, और प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल आगे लगा देंगे, बस हेडिंग यही होगा, अंदर का एकदम एकदम मैटर सेम हुआ। ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, देखो कि जो मैनेजमेंट होता है, वो जो प्लानिंग होता है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग ये नहीं कि एक बार क्रिएट कर दिया काम खत्म, टाइम टू टाइम उसको हमेशा चेंज करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, प्लान हमेशा चेंज होता है। देखो एक बार, तुमको क्या लगता है कि जब क्रिकेट मैच चालू होता है तो कैप्टन पहले डिसाइड नहीं करता, हाँ पहले डिसाइड करके आता होगा कि किसको पहले बॉलिंग करना है, बट फिर भी तुम देखो 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर वो लोग मिलता है, चेंज करना पड़ता है लोगों को प्लान को। प्लान शुड बी कंटिन्यू प्रोसेस, प्लान इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब परवेसिवनेस का मतलब क्या होता है, परवेसिवनेस का मतलब होता है हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, प्लान हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। इसमें क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ परवेसिवनेस। हो जाएगा क्या, पक्का? तो इससे अपने को कितना क्वेश्चन याद हो गया बताओ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अबे टाइप्स ऑफ प्लानिंग उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा इसमें, बट इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछ सकता है, बोलेगा बेसिक प्लानिंग क्या होता है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन उठा के दे देगा। डेरिवेटिव प्लानिंग क्या होता है, मास्टर प्लानिंग क्या होता है, बस ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 2 मार्क्स के इसके ऊपर नहीं आने वाला। ठीक है, जैसे बेसिक प्लानिंग क्या होता है, अब इसको पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि तुमको बस इसको पढ़ो और सिर्फ एक वर्ड को टिक करो ताकि तुमको याद रहे। देखो इसमें बेसिक प्लानिंग में तुमको पढ़ के बताओ, बेसिक प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना भी पढ़ेंगे इतना है, इतना इतना, जितना भी पढ़ेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, बेसिक प्लानिंग है। तो बेसिक प्लानिंग को खाली पढ़ के बताओ कौन सा वर्ड को टिक कर दिए तो समझ में आ जाएगा। इसमें जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें कीवर्ड्स की क्या, बेसिक प्लानिंग क्या होता है, द प्लानिंग इन विच मेड टू डिटरमाइन द बेसिक और प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइंड। बस जहां पे बेसिक चीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल और उद्देश्य डिसाइड करते हैं हम लोग, उससे बोलते हैं क्या, बेसिक प्लान। हमारा बेसिक प्लान है कि हम लोग को अपना प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेचना है, इट्स अ बेसिक प्लान। ठीक है, डेरिवेटिव प्लान क्या होता है, द प्लानिंग इन विच में टू डिफरेंट लेवल ऑफ डिपार्टमेंट। अलग अलग जो डिपार्टमेंट क्या करता है
प्लान जो करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डेरिवेटिव। देखो बेसिक प्लान पूरा ऑल ओवर कंपनी के लिए होता होगा, और ये क्या होता है, एक डिपार्टमेंट वाइज होता होगा। तुम्हारा बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े। मास्टर प्लान क्या होता है? देखो मेरा ये मास्टर प्लान था, मास्टर स्ट्रोक। मास्टर प्लानिंग इज अ प्लानिंग विच इज मेड फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे संगठन का ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए जो हम लोग प्लानिंग करते हैं उसको बोलते हैं मास्टर प्लान। बोलते हैं ना मास्टर प्लान है मेरा ये, ठीक है, अहम वक्त पे चेंज कर देना मास्टर प्लान। यदि हम यूज के हिसाब से यदि हम बात करें तो प्लान को दो पार्ट में, रिकरिंग, स्टैंडिंग, और एक क्या है, नॉन रिकरिंग। मतलब समझ लो पूरा एक ही प्लान पे काम किया जा रहा है, जिसको स्टैंडिंग प्लान, ये मेरा मेन प्लान था, ठीक है। और एक होता है सिंगल यूज प्लान, बस इस चीज के लिए जो घटना घट रहा ना उसके लिए प्लान बनाया है, बस इसके लिए, बस इस एक्टिविटीज के लिए, उसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। अब देखो क्या एग्जांपल, रिलायंस, तुमको पता है रिलायंस शुरुआत से उसका हिस्ट्री रहा है कि वो हमेशा मार्केट को पेनिट्रेट करके अपना राज किया है। शुरुआत से हिस्ट्री रहा है रिलायंस का। वो लोगों का बिजनेस ऐसे ही इसी मॉडल पे रहा है, सस्ता 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 बेचो, लोगों को आदत पहुंचा दो, उसके बाद फिर क्या करो, कलेक्ट करो महंगा करके। अभी से नहीं रहा है, बहुत पहले से रहा है। याद करो सीडीएमए का जो सेट है ना मोबाइल, वो पहली बार 500 रुपये में रिलायंस ही लाया था। तब लोगों के पास मोबाइल आना स्टार्ट हो गया, नहीं तो फिर मोबाइल लोग खरीद ही नहीं रहे थे। 500 रुपये का मोबाइल लोगों के पास पहुंचाया, कौन पहुंचाया? रिलायंस पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? क्योंकि लोगों को आदत पहुंचे मोबाइल का। जियो देखो, जियो का भी जो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी काम किया, क्या किया बताओ? वो जियो के लिए सस्ता फ्री में दिया, और अब क्या कर रहा है वो, महंगा कर, क्योंकि अब पेनिट्रेट कर चुका मार्केट। इसका ये जो प्लान होगा ना, वो कौन सा प्लान होगा? मतलब स्टैंडिंग प्लान है। तो स्टैंडिंग प्लान है। अब कोविड के टाइम पे, मान लो कोविड के टाइम पे एक डिसीजन लेना है जिससे उसके पास कस्टमर जो रहे वो बना रहे, तो वो एक डिसीजन लिया कि इस बार हम लोग कोविड के टाइम पे फ्री देंगे। ये मैं तुमको नॉर्मल एग्जांपल दे रहे हैं, हाँ। कोविड के टाइम पे फ्री देंगे ताकि लोग बना रहे। इट्स अ सिंगल यूज प्लान, ये सिर्फ इसके लिए था, कोविड के लिए। उसके बाद क्या करेंगे? नॉर्मल मैनेज, समझ रहा बात? हाँ। अब देखो क्या होता है, सिंगल यूज प्लान इज वन विच सेट्स अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, मतलब सिचुएशन। पहला पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो प्लान बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगल यूज। और एक होता है पूरा ओवरऑल के लिए, क्या करते हैं उसको? स्टैंडिंग। लॉन्ग टर्म प्लस, समझ में आ रहा है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? 5 साल के लिए। और 1 साल के जो होता है वो क्या होता है? शॉर्ट टर्म, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो पहला क्या है? एक होता है डेवलपमेंट प्लान, एक होता है क्या? अच्छा, डेवलपमेंट प्लान का मतलब क्या होता है? देखो क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड थ्रू द लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी सच एज diversification, research and development, abandonment, etc. It is made to maintain the flow of organization development. In such a planning, old order changes the yielding basis of new. इसका मतलब क्या होता है? देखो एक बार, डेवलपमेंट प्लान का मतलब हुआ कि मेरे पास बहुत सारा पैसा फंडिंग में बचा हुआ है, अब इस फंड को कहीं तरीके से यूटिलाइज करना है, कहीं अच्छे जगह पे यूज करना है। तो मेरे पास यूज करने जब जाएंगे ना, तो हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे कौन सा मेरा सबसे अच्छा डाइवर्सिफाइड जगह होगा जहां पे अपने को ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसको बोलते हैं क्या? डेवलपमेंट प्लान। मतलब देखो, कुछ बड़ा करना। अभी आईटीसी कंपनी के बारे में बात करें तो सबसे पहले वो आया था, सिगरेट बेच रहा था। आज के समय में आईटीसी कंपनी सिर्फ सिगरेट नहीं, सिगरेट को छोड़ के कम से कम उसका 1500 प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक्री होता है, 1500 से ज्यादा। बहुत कुछ, बहुत कुछ। अरे आईटीसी का क्या नहीं है? आईटीसी का आटा, आशीर्वाद आटा आईटीसी का है। सनफिस्ट बिस्किट आईटीसी का है। तो आईटीसी का बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं। चॉकलेट जितना भी है अधिकतर पार्ले का है, नहीं तो फिर आईटीसी का, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी, हाँ, क्लासमेट जो है स्ट्रेटेजी उसका है, ये होटल वगैरह भी है, एडुकेशन में आ गया वो आईटीसी, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है? देखो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है, इट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बस ये लाइन को मार्क कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के हिसाब से यदि हम बात करें, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट हम बताए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आंसर इज ये, ये बस। मास्टर प्लानिंग भी आ सकता है। अब ये कभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पूछेगा नहीं। हाँ। फिजिकल प्लानिंग क्या होता है? फंक्शनल प्लानिंग क्या होता है? कंप्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग क्या होता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लानिंग क्या होता है? अलग अलग आएगा, कोई एक आएगा 2 मार्क्स का, ऐसा है। और आने का चांसेस, बेसिक प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको रट के जाना, मतलब प्रॉपर जो इंग्लिश है उसी में रट के चल जाना, ठीक है।
मतलब लेके जाना है तो सबसे पहले वही पढ़ना। ठीक है, मतलब दिमाग में लेके जाना, तुम लोग ये सब मत सोचो। पहला क्या है? फिजिकल ट्रेनिंग। दूसरा क्या बताओ? फंक्शनल प्लानिंग। फिजिकल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? मेड फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग। बिल्डिंग बन रहा है तो किस स्ट्रक्चर तरीके से बने, क्या ढांचा हो, उसके लिए जो प्लानिंग बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल प्लानिंग। फंक्शनल प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग विच इज मेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी वन जॉब और मोर देन वन जॉब, इसको बोलते हैं क्या? फंक्शनल। काम कैसे करा जाए, काम कैसे करा जाए, इसे सब फंक्शनल प्लानिंग। कंप्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज मेड फॉर द इंटायर इंटरप्राइजेस, मतलब पूरे बिजनेस के लिए जो बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्रिहेंसिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव हैज अ की रोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी बाय वे ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सारा प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिला दो और ये प्लान करो कि हम लोगों का जो मेन गोल है उसको कैसे अचीव किया जाए, इसके लिए जो प्लानिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडमिनिस्ट्रेशन। और लास्ट में समझ में आ रहा वर्ड से? ठीक है, चलो ईवीएस का हम लोग एग्जाम दे के आए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बताओ? देखो, व्हाट आर द डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इंपॉर्टेंट उतना तो नहीं है, बट ठीक है बस। हाँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। दूसरा क्या बताओ? हाँ, कर देना। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, बस 3 पॉइंट याद रखो। ये कौन बनाता होगा सर? टॉप लेवल बनाता होगा। मैनेजमेंट प्लानिंग कौन करता है बस? टॉप लेवल। सर जनरली क्या होता है ये? लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एंड स्ट्रेटेजिक नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, हमेशा चेंज नहीं, याद रहेगा बस। अब देखो एक बार प्लानिंग का स्टेप्स, वेरी और वेरी और वेरी वेरी बहुत वाला भयंकर वाला है। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग कैसे करते हैं? चलो देखो, पहला क्या है? स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? यूनिवर्सल स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन देखो एक बार, क्या है कि सर अपना प्लानिंग को इफेक्टिव करना है तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या स्टेप्स उठाना होगा? आंसर सेम। ठीक है, नॉर्मली आंसर यहाँ पे। तो यदि हम बात करें प्लानिंग का स्टेप्स, कि सर प्लानिंग कैसे कैसे करते हैं, तो सबसे पहला प्लानिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है, किस लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। यदि सरस्वती पूजा का प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? सरस्वती पूजा होना, ये मेरा उद्देश्य है। तो ये मेरा सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला स्टेप है, डिफाइन ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है? अब देखो करंट सिचुएशन कैसा है। बारिश हो रहा है तो पंडाल यदि बनाना है तो पूरा शेड वाला बनाएंगे ताकि बारिश होगा तो सह ले। इसको बोलते हैं क्या? सिर्फ यदि देखो करंट सिचुएशन को यदि इग्नोर मार दिए तो बहुत बुरा फंसेंगे, फंसेंगे ना। तो पहला स्टेप क्या था? ऑब्जेक्टिव क्लियर करना। दूसरा क्या करना? एसेस द करेंट सिचुएशन। एसेस का और भी अच्छा इंग्लिश हो सकता है, क्या बताओ? इवेल्युएट। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है बताओ? ये और कुछ भी नहीं है, देखो स्वेट एनालिसिस है, देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताओ? डेवलप द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हम लोग जब प्लान करने जाएंगे तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि पंडाल जो बना रहे ना, एक एग्जाम्पल को लेके चले ताकि तुमको माइंड में क्लियर रहे। हमको प्लान करना है सरस्वती पूजा, सबसे पहले क्लियर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है सरस्वती पूजा का। दूसरा कि इन्वायरमेंट क्या बोलता है, बारिश हो रहा है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। थर्ड, सर मेरे पास जो पंडाल बनाने वाले हैं तो पंडाल का कितना कितना ऑल्टरनेटिव एक्शन है, कितने कितने तरीके का हम लोग पंडाल बनाया जा सकता है। सोलह का पंडाल बनाया सकता है, लकड़ी का पंडाल बनाया सकते हैं, सब ऑल्टरनेटिव एक्शन। और क्या क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है हमारे पास। नेक्स्ट क्या बताओ? अब एक एक ऑल्टरनेटिव को, मतलब 4 तरीके का है, चारों ऑल्टरनेटिव को क्या करो? इवेल्युएट करो। एक बार चेक कर लो कि सबसे बेस्ट कौन सा है। उसके बाद उसमें से एक डिसीजन लो, कौन सा डिसीजन अब हम लोग चलो फाइनली कि हाँ बेस्ट है, ये वाला तरीके से हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? अब प्लान को डेवलप करेंगे और उसके बाद का पॉइंट एकदम सेम थे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ इम्प्लीमेंट कर देना इनफ नहीं है, लागू कर देना इनफ नहीं है, उसको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कितना काम हुआ, मॉनिटर करना उसके चेंजेस को, और एवोल्यूएट करना, रिजल्ट देखना कि भाई रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, और लास्ट क्या करना, और उसके अकॉर्डिंग यदि चेंज करना है तो चेंज करना। जैसे हम लोग ड्राइंग बनाने जाते हैं तो मान लो शेर का ड्राइंग बना रहे थे, शेर का ड्राइंग मतलब ड्राइंग में अच्छे नहीं है तो बिल्ली बन गया लास्ट में। वैसे बिल्ली बन लास्ट में उसको बिल्ली बना के छोड़ते ही बिल्ली बनाया। हाँ, शेर बनना था। इसको बोलते हैं क्या पता है? एडजस्टमेंट और एडेप्ट करना। हाँ, और हमको पता है कि मेरे से गलती हुआ है।
ठीक है, आप देखो एक बार, एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द डीमेरिट्स और लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। तो इफेक्टिव प्लानिंग के लिए क्या क्या बैरियर्स नजर आता है, बैरियर्स का मतलब क्या होता है, रुकावटें। सबसे सबसे पहला पॉइंट क्या सर, टाइम कंज्यूमिंग। देखो देखो देखो, देखो ये बात, देखो डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो प्लानिंग का अपना फायदा और अपना नुकसान हो। तो सर सबसे पहला जो नुकसान है ना, सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है वो है कि ये बहुत टाइम कंज्यूम लेता है। कभी कभी होता है कि बिना प्लान किए हम लोग काम में उतर जाते हैं, क्रिकेट मैच के मैदान में उतर गए बिना कोई प्लान किए, इसको बोलते हैं टाइम कंज्यूम, क्योंकि हम लोगों को टाइम का दरकार, मतलब टाइम उतना था नहीं। तो पहला क्या है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत है। और इसी को हम लोग जब क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा बताओ, बैरियर्स पूछेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टाइम कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, कमी, टाइम की कमी। ठीक है, सबसे पहला क्या है, दूसरा क्या है बताओ, कॉस्टली, दोनों पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं। सबसे बड़ा रुकावट क्या है, क्योंकि बहुत खर्चीला है प्लान। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली है। दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, देखो प्लान करेंगे, लोगों को बैठाया जाएगा, प्लान में खर्चा होगा, तो ये बहुत बड़ा क्या है, नुकसान है। नेक्स्ट क्या है बताओ, अनसर्टेनिटी। अच्छा एक बात, तो जो प्लान कर रहे हैं ऐसा ही होगा जरूरी तो नहीं है, अनसर्टेनिटी, डिसएडवांटेज। और यही अपना बहुत बड़ा बैरियर्स भी है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में दो तीन लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, मतलब तेज जैसा बोल रहे हैं वैसा होगा नहीं, तो ये अनसर्टेनिटी है। यही इसका बैरियर्स भी है और यही इसका क्या है, डिसएडवांटेजेस भी है। दोनों में आप कॉमन लिख सकते हैं। लिमिटेड स्कोप मतलब क्या होता है सर, प्लानिंग एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही कर सकते हैं, प्लानिंग हर चीज के लिए नहीं किया सकता। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ फोरकास्टिंग, जो हम लोग फोरकास्ट किए हैं कि ऐसा होने वाला है, उसके ऊपर ही प्लानिंग होता है। हम बताए थे बारिश होगा, बारिश नहीं होने वाला ये सोच के पंडाल बनाते हैं, यदि बारिश होगा उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो पूरा का पूरा सबसे बड़ा नुकसान है इसका ये कि बारिश नहीं हुआ, तो फिर तो सबसे बड़ा नुकसान, नुकसान क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, फोरकास्टिंग के ऊपर। लास्ट पॉइंट क्या है बताओ, आपको 5 पॉइंट पढ़ना है, 6 पॉइंट एक्स्ट्रा, पॉइंट 1 पॉइंट एक्स्ट्रा डाले हैं ताकि तुमको कहीं पे भूलेगे तो यहाँ पे काम आ जाएगा, लिमिटेड सोचो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बताओ, एडवांटेज एंड मेरिट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का क्या है फायदा या फिर मेरिट्स, ये सब पूछेगा। तो पहला क्या है, ये हमारे काम को क्या करता है, एक डायरेक्शन देता है। क्या देता है बताओ, डायरेक्शन देता है। नेक्स्ट क्या बताओ, नेक्स्ट क्या बताओ, ऑप्टिमम रिसोर्सेज ऑफ यूटिलाइजेशन। सबसे पहला क्या है बताओ, प्रोवाइड्स डायरेक्शन। दूसरा क्या है, ऑप्टिमम रिसोर्सेज ऑफ यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है देखो, इनोवेशन और क्रिएटिविटी के बारे में हमेशा हम लोग प्लानिंग में करते हैं, क्या इनोवेटिव आइडिया लेके आए, क्या क्रिएटिव आइडिया लेके आए। नेक्स्ट क्या आता है देखो, स्मार्ट, समझा चुके हैं, लास्ट पॉइंट क्या है, ये सब पॉइंट रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तो एक बार अच्छे से 2-3 क्वेश्चन पढ़ लिए तो आगे का क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। अब तुमको पता है स्ट्रेटेजिक प्लान के बारे में, ऑलरेडी हम लोग ऊपर में पढ़े हैं। वो लोग क्या पढ़े थे कि स्ट्रेटेजिक प्लान कौन करता है सर, टॉप मैनेजमेंट करता है। किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये हमेशा चेंज नहीं होता। यही तो व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्या होता है, डिस्कस द प्रोसेस। तो प्लानिंग का जो डेफिनेशन है ना, उसी में लॉन्ग टर्म गोल्स को डाल दो तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ प्लानिंग विच इज मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज व्हाट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, हालांकि इसमें डेफिनेशन कुछ और लिखा होगा, देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज मैनेजमेंट प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व सेटिंग अ लॉन्ग टर्म गोल्स, डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, सबसे बेस्ट कौन सा मेरे लिए है, एंड एलोकेटिंग द रिसोर्स अचीविंग दिस गोल्स। अपने रिसोर्सेस को, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, संसाधन, लोग, जो हमारे पास गुड्स है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, इसी को बोलते हैं क्या, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब इसके अंदर में स्टेप्स क्या होता है, वही स्टेप्स होता है। पहला क्या होता है, विजन और मिशन क्या होता है, तुमको पता है, विजन एंड मिशन क्या होता है। मिशन क्या होता है, देखो, हमारा विजन है कि आज से 10 साल बाद हम सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, इट्स अ विजन। मिशन क्या होता है, हम चाहते हैं कि इसके बाद 10 साल बाद मेरा कंपनी इस लेवल तक पहुंच जाए, इट्स अ मिशन। हम इस मिशन पे लेके निकले अपने कंपनी का। विजन एंड मिशन, हर एक कंपनी का अपना विजन और मिशन होता है। तुम किसी भी कंपनी के वेबसाइट में जाओगे, देखने को मिलेगा तुमको विजन और मिशन दिखेगा वहां पे। रिलायंस कंपनी का विजन क्या होगा कि हमको पूरा ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ा टेलीकॉम कंपनी बनना है, जियो का, मान लो।
तो उसका विजन होगा वो मेरा विजन है। मिशन क्या है कि अपने कंपनी का कितना कैपिटल बनाना है, कितना कैपिटल का कंपनी बनाना है। तुमको पता ही होगा अभी कितना है, शायद हम ये अमाउंट शायद हो सकता है गलत बोल रहे हैं, 1.5 करोड़ करोड़ का रिलायंस कंपनी है, पता तुमको? 1.5 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्री का, 1.5 करोड़ करोड़, मतलब 1.5 करोड़ लिख दो, 15, उसके बाद 7 जीरो लिखो, उसके बाद फिर 7 जीरो और जोड़ो, उतना अमाउंट का रिलायंस कंपनी का अभी कैपिटल है, मार्केट कैपिटल। मतलब उसका मार्केट शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई कर दो, जो अमाउंट निकलेगा 1.5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय करोड़, जो निकलेगा वो अमाउंट है। ठीक, ये विजन मिशन के जरिए निकलता है। नेक्स्ट क्या है देखो, आगे का जो तुमको स्टेप्स वहां पे हम लोग पढ़े थे ना प्रोसेस में, वो सब पॉइंट वही है। देखो, इवैल्यूएशन, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है, हो जाएगा क्या ये? एकदम जो फर्स्ट क्वेश्चन जो अच्छे तरीके से पढ़ा है वो हो जाएगा। देखो, अब देखो ये बात, एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में क्या अंतर। अब इसी क्वेश्चंस को दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो एकदम सिंपल पूछते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, या तो इसी को घुमा के पूछे प्लानिंग और फोरकास्टिंग आर नॉट अ सिनोनिम। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? एक जैसा नहीं है, बताइए इसमें कैसे। पहला देखो, ये वाइड है, प्लानिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, फोरकास्टिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, छोटा है सिर्फ। इम्प्लीमेंटेशन सम ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, कुछ पार्ट में क्या होता है, कमिटिंग एनीथिंग टू बी इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या देखो, डिसीजन मेकिंग में फोरकास्टिंग कोई हेल्प नहीं करता। ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल का दरकार है, यहाँ पे क्या होगा, कोई एक्सपर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है। टॉप मैनेजमेंट करता है, ये क्या होता है? अब एक बात बताओ, फोरकास्टिंग तुमको समझ में आ रहा होगा सर, ये भी तो टॉप लेवल करना चाहिए, नहीं? एक बात बताओ, ग्राउंड पे कौन उतरा है? लोअर लेवल। ग्राउंड पे काम कौन कर रहा है? लोअर लेवल। अब कस्टमर को प्रोडक्ट क्या चाहिए, सेल्समैन ज्यादा अच्छा बताएगा कि मुकेश अंबानी बताएगा? सेल्समैन। तो अब तक फोरकास्टिंग क्या होता है पता है? फोरकास्टिंग लोअर लेवल सबसे बेस्ट करता है। कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है प्रोडक्ट का, ये जो सेल्समैन होगा ना वो सबसे बेस्ट बताएगा, मुकेश अंबानी को पता भी नहीं होगा। तो फोरकास्टिंग कौन करता है? लोअर लेवल करता है। एंड प्लानिंग कौन बनाता है? टॉप लेवल करता है। ये फ्यूचर अफेयर्स के ऊपर काम करता है, क्या करता है, फ्यूचर प्रॉब्लम के ऊपर बात करता है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ सकता है सर, इट्स अ फोरकास्टिंग। बारिश हो सकता है, इट्स अ फोरकास्टिंग। ये प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है, और फ्यूचर में क्या क्या करे इसको बोलते हैं क्या, प्लानिंग। नाउ डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होता है वो समझ लेंगे, तो उसका फैक्टर्स तुमको खुद भी याद है। प्रीमाइसेस का मतलब होता है, प्लानिंग जो की है ना, उसके आसपास जितना चीज है सब क्या है, प्रीमाइसेस है। प्रीमाइसेस का मतलब एक्चुअल में होता है हिंदी में जगह, ठीक है। अब जिस जगह में प्लानिंग किया गया वो नहीं, प्लानिंग का मतलब, प्लानिंग प्रीमाइसेस मीन्स, प्लानिंग प्रीमाइसेस इंक्लूड्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। सारा का सारा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को जोड़ दो, तो जो निकल के आएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्लानिंग प्रीमाइसेस। देखो, factors of planning premises are the key elements of the consideration for influencing the formulation of a business plan। बिजनेस प्लान को बनाने के लिए प्लानिंग प्रेमाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दिस फैक्टर्स सेव अ फाउंडेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सम ऑफ द मेन फैक्टर्स ऑफ क्या क्या है, पहला क्या है, अब इंटरनल फैक्टर में तुमको वही ऊपर में जो पढ़ाया है तुमको स्वेट एनालिसिस में। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, सोशल पॉलिटिकल। दूसरा क्या है, ये वैसे रीड करो ना, ऐसा रीड करो कि अब इसके बाद आप डायरेक्टली एग्जाम में बैठना, रीड करो जल्दी से। इंटरनल फैक्टर्स में और कुछ भी नहीं है, बस वही शॉर्ट में एस डब्ल्यू वाला है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। और तुम्हारा एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। देखो वही सब पॉइंट लिखा गया हुआ। इकोनॉमिक मतलब तुम जिस इकोनॉमी में काम करो, जैसे इंडिया का इकोनॉमी है, डेवलप होगा तो कोई भी बिजनेस में लेके उतरेंगे, बिजनेस डेवलप हो जाएगा। तुमको क्या लगता है कि ऑल एक समय था, कोलकाता वेस्ट बंगाल पूरे देश का सबसे बड़ा स्टेट, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग थे हम लोग, क्यों डाउन हुए? देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखो, प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। प्लानिंग प्रीमाइसेस का डेफिनेशन वही लिखा हुआ है जो तुमको बताया है। एग्जाम में यदि पूछेगा तो क्या लिखेंगे, प्लानिंग प्रीमाइसेस इंक्लूड्स ऑल द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। प्लानिंग प्रीमाइसेस refers to the assumption that about a future on which the planning process is based. These premises are to be anticipated condition, events, and trends that are expected to occur in the
एंड कैन इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन प्लान। ऑर्गेनाइजेशन प्लान के अंदर में जो जो चीज, मतलब समझ लो इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बात कर, लिखो कि जो लाइन तुम कम बोले वही, जितना भी इंग्लिश झाड़ दे हमने यहाँ पे। क्या कुछ क्वेश्चन पूछा, डिफरेंट टाइप्स, पहला क्या है बताओ। एंटीसिपेटेड तो बहुत अच्छा है इंग्लिश, ठीक है ठीक है ठीक है। कितने टाइप का होता है देख लो, रख लो मोबाइल, रख दो, दो दो। देखो टिकना होगा ना, टिक जाएगा, बात समझो। तो लेट से भी रिप्लाई करोगे ना, टिक जाएगा। और नहीं टिकना होगा तो अभी टिक चलो। और देखो, इंटरनल प्रीमाइसेस क्या होता है और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। इंटरनल प्रीमाइसेस देखो, प्लानिंग प्रीमाइसेस जो होता है इसका टाइप्स पूछा है, तो तुमको क्या होता है, सारा का सारा जितना भी फैक्टर्स है सब लिख लो। पहला क्या है, इंटरनल, दूसरा क्या है, एक्सटर्नल। इंटरनल में वही सब चीज है जो हम लोग ऊपर में पढ़े हैं। उसका क्या है, टेंजिबल प्रीमाइसेस। नेक्स्ट क्या है, इनटेंजिबल। एक कंट्रोल करने वाला प्रीमाइसेस जिसको कंट्रोल कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल करने वाला मतलब इंटरनल होगा, और अनकंट्रोलेबल क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। बस चैप्टर अबाउट टू कंप्लीट है, बस हम लोग ये सब टॉपिक तो पढ़ ही लिए हैं, बस एक टॉपिक बचा, फोरकास्टिंग क्या होता है। फोरकास्टिंग क्या होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला फोरकास्टिंग क्या होता है, देखो फोरकास्टिंग इज अ मेथड ऑफ और अ टेक्निक यूज टू प्रिडिक्ट करना, क्या करना बताओ, प्रिडिक्शन करना कि आज कौन जीतने वाला है। प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स और आउटकम्स बेस्ड ऑन द पास्ट प्रेजेंट डेटा। पास्ट और प्रेजेंट डेटा को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के बारे में जो प्रिडिक्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोरकास्टिंग। डेफिनेशन ठीक ठीक है एकदम। अब फोरकास्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला पॉइंट क्या है, ये हमेशा फ्यूचर के बारे में बात करता है। सेकंड पॉइंट क्या है, बट ये किसके ऊपर बेस्ड रहता है, प्रेजेंट और, ये एडवाइजरी फंक्शन है, ये एडवाइस दिया जाता है, यहाँ पे कभी थोक के कोई नहीं बोल सकता बारिश होगा ही होगा, ऐसा नहीं, बारिश हो सकता है। नेक्स्ट क्या है देखो, इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। लास्ट क्या है बताओ, ठीक है, बस अब खत्म होने वाला, लास्ट टॉपिक बचा, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद छुट्टी। क्या है देखो, और डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन। अभी यहाँ पे देख लो, डिसीजन मेकिंग क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहला डिसीजन मेकिंग क्या होता है ये देखते हैं। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। कौन सा ऑल्टरनेटिव लेना है वो सेलेक्ट करने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिसीजन मेकिंग। मतलब 4 को ऑल्टरनेटिव था, उसमें से कोई एक चीज को सिलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग। क्या लिखा देखो, डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमॉन्ग मल्टीपल ऑल्टरनेटिव। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से एक चीज को चूज करना, इट्स अ डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो क्या है देखो, पहला क्या है, एक प्रॉब्लम में हम लोग फंसे थे, उसमें 4 ऑप्शन नजर आया, उसमें से एक चूज किए, इट्स अ डिसीजन मेकिंग। ये प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट क्या है, अल्टीमेटली हमारा यदि गोल्स जो अचीव, गोल्स जो है उसको अचीव करने में डिसीजन मेकिंग हेल्प करता है। क्लास 11 के बाद हम, क्लास 10 के बाद हम चूज किया ना कॉमर्स, आर्ट, साइंस, तो जो चूज किया अपने को गोल्स को ध्यान में रखते हुए चूज किए। नेक्स्ट क्या है बताओ, रिस्क मैनेजमेंट। लास्ट क्या है बताओ, इनोवेशन। ये बात थोड़ा सा रेट कर, ये चैप्टर खत्म हुआ अपना प्लानिंग, ठीक है। 13 मार्क्स का चैप्टर है, 16 मार्क्स का चैप्टर है, तो मान लिया हाँ, 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 5वें मार्क्स का 2 क्वेश्चन, ठीक है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, चैप्टर है, पढ़ के जाना अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर।